हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स। कॉलम 1 में हमें दे रखा है रिंग, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। और कॉलम 2 में है रोटेशनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव टिल प्योर रोलिंग बिगिंस, क्यू ट्रांसलेशनल वर्क डन इज पॉजिटिव टिल प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, when pure rolling begins velocity of center of mass is minimum and s takes maximum time for the pure rolling to begin। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी। इसमें जो जो ठीक होगा हम यहां पर सामने लिखते जाएंगे। अब ए के लिए हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये मूव करेगा बैकवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड है। अब हमारा जो टॉर्क लगेगा इस पर वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो ओमेगा है वो है क्लॉकवाइज। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब टाउ नॉट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब रोटेशनल वर्क डन जो कि होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट यानी ओमेगा विल डिक्रीज, ओमेगा विल डिक्रीज, ओमेगा डिक्रीज होगा। तो इसलिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1/2 mv 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब रोटेशनल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव टिल प्योर रोलिंग बिगिंस, ये बात तो सही है ए के लिए। तो इसका मतलब ए का एक आंसर हो जाएगा बी। सेम आर्ग्यूमेंट हम बी, सी और डी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबके लिए टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब इसके लिए भी पी हो जाएगा, इसके लिए भी पी हो जाएगा और इसके लिए भी पी हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पर। ट्रांसलेशन वर्क डन इज पॉजिटिव टिल प्योर रोलिंग बिगिंस। तो जैसा कि हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 0 डिग्री, यानी हमें मालूम है एफ डी कॉस थीटा होता है, तो यहां कॉस 0 हो जाएगा। ट्रांसलेशनल वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री, एफ डी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव इन ऑल द 4 केसेस। हम देख सकते हैं सब में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड है, तो ट्रांसलेशन वर्क डन पॉजिटिव होगा, यानी इनके लिए एक ऑप्शन क्यू सबके लिए ठीक हो जाएगा। अब आते हैं सी पर, अब आते हैं आर पर। व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, अब हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। क्योंकि अगर हम ग्राउंड पर ही अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर लेंगे, तो ग्राउंड पर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करने पर हम देखते हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी 0। तो इनिशियली हमारे पास है आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई, यानी अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो ये होगा एम बी यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू आर ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम सबके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं वेलोसिटी का। हमें मालूम है आई जो होगा वो होगा एम के स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एम वी आर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर m से m कैंसिल हो गया, और हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे v इंटू, पहले हम इसको पहले कैलकुलेशन के लिए v इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। तो v की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं एक आर, तो एक आर कैंसिल हो गए, के स्क्वायर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट
इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस। अब एक एक करके हम सबके लिए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है हमने ये साफ कर लिया। अब हम निकालेंगे सबसे पहले हमारे पास है रिंग। रिंग के लिए आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर होता है 1। तो अब v की जो वैल्यू हो जाएगी यानी a के केस में जो वेलोसिटी होगी वी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज ओमेगा नॉट आर अपॉन। फिर b के लिए आते हैं, क्योंकि सिलेंडर है सॉलिड तो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। तो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट आर अपॉन 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर अपॉन 3। अब आते हैं सी पर। सी के लिए क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमें मालूम है कि स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 यानी आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट आर अपॉन 5/2 का मतलब 2.5 तो ये हो जाएगा 3.5। अब डी पर आते हैं। डी के लिए क्या है डी के लिए हो जाएगा इट इज ओमेगा नॉट आर अपॉन ये जो कि होल स्क्वायर है 2/3 यानी 3/2 यानी 1.5 प्लस 1 तो दैट इज 2.5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जब प्योर रोलिंग शुरू हो रही है तो सबसे ज्यादा जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है सॉरी मिनिमम वेलोसिटी है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे कम। तो ए में 2 फिर 3 फिर 3.5 एंड 2.5 यानी सबसे जो कम वेलोसिटी है वो सी के लिए दैट इज सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगा यानी सॉलिड स्फीयर कौन सा सी है सी के लिए मिनिमम होगी तो ये हो जाएगा इसका PQR हो जाएगा। ऑलराइट अब आते हैं डी पर। तो अब हमें मालूम है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्योंकि यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू टाइम्स ऑफ जी। तो एक्सेलरेशन होगी म्यू टाइम्स ऑफ जी और वेलोसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमें मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के अनुसार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v की वैल्यू है ओमेगा नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू जी टी। तो इसका मतलब जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा नॉट आर अपॉन यानी हमारी जो भी वेलोसिटी आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी लेंगे तो टाइम इज इक्वल टू v अपॉन म्यू जी। तो हम देख सकते हैं जिसकी भी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगता है और जिसकी भी वेलोसिटी कम उसके लिए टाइम भी मिनिमम लगेगा। तो हमारे लिए जो सबसे कम टाइम लग रहा है टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर प्योर रोलिंग टू बिगिन। तो प्योर रोलिंग शुरू होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा सबसे ज्यादा जिसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी आ रही है वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर रिंग। तो रिंग के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगेगा यानी इसके लिए हो जाएगा एक टर्म ए के लिए एस। तो ये हो जाएगा एक सॉरी PQS। तो हमारे लिए जो आंसर मैच करेगा वो है PQS, PQ, PQR एंड PQ which is option 1। I hope you understood the solution. Thank you.